हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। दिस इज अंबिका सिंह, योर अकाउंट्स एजुकेटर। आप सभी क्लास 12 कॉमर्स स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन। यदि बात करते हैं हम इंग्लिश मीडियम की, तो क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्स हम आपको बिल्कुल मुफ्त में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। उसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल भी है, जहां पर हम आपको हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी कवर कराते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। सीबीएसई बोर्ड को तो हम बढ़िया तरीके से कवर करते हैं, इसी के साथ अदर स्टेट बोर्ड के कोर्स भी हम बढ़िया तरीके से कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। और यदि स्टूडेंट्स आपको ई बुक्स या फिर ई नोट्स का बेनिफिट लेना है ना, तो भाई ले लेना बिल्कुल। कहाँ से लेंगे मैम, कहाँ वो चीज़ हमको मिलेगी, तो भाई उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार जाके ज़रूर चेक करें और आप इसको भी अवेल कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, मैग्नेट ब्रेन्स आपको कंप्लीट फुल ऑर्गेनाइज्ड कोर्स प्रोवाइड करता है, अलॉन्ग विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड सो ऑन। काफ़ी सारी चीज़ें बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि भाई हमारा काम है, हमारा मोटिव है आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। कोई फाइनेंशियल बैरियर भी आपके एजुकेशन के रास्ते में ना आए, इसलिए हम आपको फ्री ऑफ, आप कह सकते हो कॉस्ट में, फ्री ऑफ कॉस्ट में, फ्री ऑफ एवरी काइंड ऑफ फीस, सब्सक्रिप्शन, कुछ भी नहीं आपको पे करना है। बस क्या करना है, जुड़े रहना है चैनल से। तो बस क्या करना है भाई, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई फटाफट से 2 सेकंड के अंदर अंदर सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब कर दे। एंड वन मोर थिंग, आज की जो क्लास है इसे लाइक एंड शेयर जरूर करिए। तो स्टूडेंट जो भी आ गए हैं 12 कॉमर्स वाले, सभी वीडियो को लाइक शेयर कर दे, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करें भाई, काफी इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही है, चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, जिसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। कि जब एक पार्टनर का स्वागत होता है ना, क्या होता है, उसका एडमिशन होता है, तो क्या सारी चीजें करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, एज आई रिमेंबर, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि भाई हमने क्वेश्चन देखे थे, बेसिकली एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए थे कि जब नया पार्टनर आ रहा हो और यदि पुरानी पार्टनरशिप फर्म में पहले से यदि कोई रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, कैसा भी, कोई भी दुनिया भर का कैसा भी रिजर्व हो, या प्रॉफिट एंड लॉस है, या फिर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो भी है, नया पार्टनर आ रहा है ना, उसके आने से पहले पुराने पार्टनर्स बांट लो। कैसे क्या बांटना है, कैसे क्या जर्नल एंट्रीज करनी है, वो सब कुछ हम लोग पिछली क्लास में देख चुके हैं। तो आई होप आप लोग सीक्वेंस में देखते आ रहे होंगे, तो आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। तो फिर आ जाइए, आज शुरू करेंगे एक नया टॉपिक, एक नए टॉपिक से चर्चा करेंगे और डायरेक्टली इसके क्वेश्चन करेंगे। क्यों मैम डायरेक्टली क्वेश्चन क्यों? क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है और जो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ये सब पढ़ चुके हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट यदि भूल गए हो तो देखो, चैप्टर 3 में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दिया था, और अभी चैप्टर 4 में भी मैंने आपको ये रिवैल्यूएशन अकाउंट पूरा बता दिया है। इसकी जर्नल एंट्री कैसे होती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता क्या है, इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है, एवरीथिंग आई हैव ऑलरेडी मेड यू अंडरस्टैंड। ओके, सारी चीजें आप लोग को बता चुकी हूँ। 4th चैप्टर में भी एक बार सबका मैंने आपको क्या दे दिया है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ब्रीफ रिवीजन दे दिया है, और चैप्टर 3 में तो फिर डिटेल बढ़िया तरीके से समझाया है। तो कहीं कोई दिक्कत परेशानी आने वाली बात नहीं है। तो फिर आ जाइए, आज फटाफट से इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। अपनी नोट्स कॉपी, अपना पेन, अपनी पेंसिल, अपना स्केल, सब कुछ अपना अपना रखना है, टेबल पे तैयार रहना है, क्योंकि आज सवालों की बारिश होने वाली है। राइट, सवाल हम लोग करेंगे। तो चलो, आर यू रेडी गाइस? शुरू करें क्लास। जल्दी से लाइक शेयर कर दो, फिर इशारा दे दो लाइक शेयर करके कि मैम क्लास को शुरू करो। तो भाई आज क्या देखने वाले हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाना। फाइनली अब इसको कैसे बनाना है ये देखेंगे। 3rd चैप्टर में तो सब कुछ सीखा है, कुछ नया नहीं है, बस एक बार और देखेंगे, क्योंकि भाई अब ये टॉपिक्स आपके चैप्टर में है। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हमको आता है, 1st चैप्टर में बहुत अच्छे से बनाना सीखा है। तो फिर आ जाइए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे अपने पहले क्वेश्चन से। तो फिर आ जाइए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बढ़िया तरीके से पहले रीड करो, समझो, देखो, है ना। ये यहाँ तक का आपको पूरा क्वेश्चन है, पहले आपको ये है, फिर हम पहले सारी चीजें रीड करेंगे सीक्वेंस में। चलो तो आ जाओ, रेडी है सभी? पढ़ा दूं मैं क्वेश्चन, स्टार्ट करूं, रीड करूं? चलिए। सो क्वेश्चन 1 आपसे कह रहा है, अमित एंड अनिल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। 2 पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है और इनकी एक बैलेंस शीट दी है जिसमें कुछ आइटम्स हैं, जैसे कि आपको पता है लाइबिलिटी है सन्ड्री क्रेडिटर्स में,
लायबिलिटी साइड सिंडिकेटर्स है 58,000, जनरल रिजर्व है 12,000 का, दोनों की अपनी अपनी कैपिटल दी है और टोटल आपको लायबिलिटी साइड दी है। देन इस साइड आपको असेट दी है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, मशीनरी एंड बिल्डिंग। कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है, कोई समस्या नहीं है। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे ये कह रहा है दैट, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अंकित इज एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन द डेट ऑफ द बैलेंस शीट। अब भाई एक नया पार्टनर आ रहा है अंकित, ठीक है ना। अब कुछ इंफॉर्मेशन दी है, एक एक करके रीड करो। अंकित विल ब्रिंग 1 लाख एज हिज कैपिटल, भाई 1 लाख रुपए कैपिटल ला रहा है और 60,000 क्या लेके आ रहा है, गुडविल लेके आ रहा है और 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। चलो बढ़िया है। ओके, देन हमको बोले मशीनरी इज एप्रिसिएटेड टू 120 लाख, ठीक है, पहले कुछ और थी, अब मशीनरी जो है 120 लाख की हो गई है। टू मतलब कि कहीं से यहां तक आ गई है, कहीं पहले कुछ और थी, अपन बोलते हैं ना फ्रॉम हेयर टू देयर, है ना, फ्रॉम यहां से टू मतलब वहां तक, तो अब टू लिखा है मतलब मशीनरी पहले कुछ और थी, अब 1,20,000 की हो गई है। तो अब हमको देखना पड़ेगा, बैलेंस शीट में कंपेयर कर लेंगे। तो देखो पहले मशीनरी का क्या थी आपकी, 1 लाख की थी, पहले मशीन 1 लाख की थी, फ्रॉम 1 लाख टू 120 लाख हो गई है। तो मतलब डिफरेंस कितना आ गया, 20,000 का आ गया, वो हम रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड करेंगे। देन बिल्डिंग जो है आपकी 10% से एप्रिसिएट हो गई है। तो बिल्डिंग थी कितने की, 1 मिनट, बिल्डिंग थी कितने की, बिल्डिंग थी आपकी 1,50,000 की थी और आपने कहा 10% से एप्रिसिएट हो गई, इसका 10% से एक्स्ट्रा हो गई है, उसको भी हम रिवैल्यूएशन में देख लेंगे। आफ्टर दैट आपसे कहा स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 4,000, भाई स्टॉक जो है वो आपने ज्यादा रिकॉर्ड कर दी है 4,000 से, तो आपको कम करना पड़ेगा, तो ये भी रिवैल्यूएशन में जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपने क्रिएट किया 5% ऑन डेटर्स कर देंगे। देन क्रेडिटर वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000, कुछ क्रेडिटर है जो आपके अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुए थे 1,000 के, पहले जो थे 58,000 थे, अभी कुछ और आपके 1,000 के जो आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो भाई वो भी रिकॉर्ड करेंगे। कहाँ, ये सारी चीजें रिवैल्यूएशन अकाउंट में होती हैं। ओके, उसके बाद फिर आपका कैपिटल बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल, एंड देन एट लास्ट क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे रिवाइज्ड वैल्यू के साथ। ओके, तो वही कहा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल। ओके, इसमें बैलेंस शीट नहीं पूछी है, सो नो नीड टू मेक बैलेंस शीट। जितना पूछा है क्वेश्चन में हम भी उतना ही करेंगे। भाई 2 चीज पूछी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो हम भी 2 चीजें बनाएंगे। तो शुरू करें, क्या हम शुरू कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे शुरू करेंगे। सबसे पहले हम अपना क्या बनाएंगे, प्यारा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले क्या बनता है स्टूडेंट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए कॉपीज में जल्दी से फॉर्मेट रेडी कर लो भाई, जल्दी जल्दी फटाफट, पेंसिल रबड़ स्केल सब निकाल के फटाफट फॉर्मेट। आपको पता ही है ये क्या होता है हमारा पर्टिकुलर, देन ये होता है हमारा अमाउंट, देन दिस इज आवर पर्टिकुलर एंड दिस इज आवर अमाउंट। डन, सिंपल। सबसे पहला काम क्या है, जो जो भी चीजें एप्रिसिएट डेप्रिसिएट जो भी हो रहा है सब कुछ हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। तो देखो मशीनरी एप्रिसिएट है, 1,20,000 की हो रही है, पहले 1 लाख की थी, तो भाई एप्रिसिएट कितने से हो गई। देखो असेट यदि इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये है क्रेडिट, सॉरी ये है डेबिट साइड, ये होता है हमारा डेबिट साइड और ये होता है हमारा क्रेडिट साइड। मैंने क्या बोला, यदि असेट इंक्रीज होते हैं, असेट यदि इंक्रीज होते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कहाँ जाता है, यदि हम जर्नल एंट्री करते हैं तो उस टाइम हम असेट का इंक्रीज होना डेबिट करते हैं। कहाँ कहाँ डेबिट होता है, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में होता है ना, इसलिए रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखते हैं यदि असेट इंक्रीज होते हैं तो क्या क्या असेट इंक्रीज हो रहे हैं हमारे, रुको कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, तो सबसे पहले हमें पता है मशीनरी हो रही है, राइट, तो यहाँ पे लिख दो भाई बाय मशीनरी अकाउंट, और एक हो रहा है बिल्डिंग, तो वो भी लिख दो साथ साथ बाय बिल्डिंग अकाउंट। अब देखो क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट में 1 लाख की मशीन दी है, वैल्यू है ना, मशीन की वैल्यू कहा गई भाई 1 लाख थी और आप कह रहे हैं 1,20,000 की हो गई, मतलब सीधा सीधा जो इंक्रीमेंट है, जो एप्रिसिएशन है वो 20,000 का है ना, माइनस करके निकालते हैं ना भाई, 1,20,000 माइनस 1 लाख तो 20,000 का एप्रिसिएशन है। ऑन द अदर हैंड बिल्डिंग आपसे बोला है 10% निकालो, तो बिल्डिंग पहले कितने की थी,
1,50,000 की, इसके 10% से इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब कितने का हो रहा है, 15,000 का हो रहा है ना। इसका 10% यदि निकालोगे, इजी है ना, इसका 10%, एक जीरो हटा दो तो कितना हो गया, 15,000 हो गया। तो मतलब ये कितने से अप्रिशिएट हो रही है आपकी, 15,000 से हो रही है। ये दो चीज हो गई, ठीक है ना, ये हो गई आपका पहला पॉइंट। दूसरा, स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यू। भाई अब जो स्टॉक है वो आपने ज्यादा लिख दी है, 4,000 से ओवर लिख दिए, तो भाई ये तो गलत है, जितना है उतना लिखो, तो मतलब आप कम करना पड़ेगा, स्टॉक 4,000 से कम कर दो, तो भाई कम हो रहा है एसेट, मतलब डेबिट में हम शो करेंगे टू स्टॉक अकाउंट, 4,000 से कम हो जाएगा, डन। इसके बाद ये हो गया, कौन सा नंबर का हो गया ये, मशीनरी स्टॉक, अच्छा सी वाला हो गया, ओके। अब इसके बाद देखो, जनरल रिजर्व विल कंटिन्यू टू अपीयर इन द बुक्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म एट इट्स ओरिजिनल वैल्यू। इसका क्या मतलब हो गया कि भाई जो जनरल रिजर्व आपको दिया है ना क्वेश्चन, मतलब बैलेंस शीट में, ये जो जनरल रिजर्व है, ये इसको क्या चाहते हैं, कंटिन्यू रखना चाहते हैं। नया पार्टनर आ भी रहा है ना, तब भी इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं। मतलब मैंने अभी तक क्या बताया कि नया पार्टनर आता है तो कोई भी रिजर्व है तो पहले ही पुराने पार्टनर बांट लेते हैं, पर ये बेचारे पार्टनर इतने अच्छे हैं कि ऐसा चाहते नहीं है, ये चाहते कि नया पार्टनर आ भी रहा है तो भी क्या करो, इस जनरल रिजर्व को कंटिन्यू रखो। वो आ भी जाएगा ना, तब भी तीनों मिलकर भी नई तरीके से पार्टनरशिप चलाएंगे, तब भी ये जनरल रिजर्व उनका कंटिन्यू रहेगा। फिर जो भी होगा तीनों में आपस में हम लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसको बांटना नहीं है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में साफ बोला है कि इसको ये लोग कंटिन्यू रखना चाहते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसकी ओरिजिनल वैल्यू पे। तो इसका कैलकुलेशन हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में करेंगे, यहाँ पे नहीं होगा इसका, ओके। देन प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेट पे, कितना, 5% का, तो भाई बना दो। कितने दिए हैं आपको डेटर्स, 60,000 के दिए, ठीक है, तो 60,000 के डेटर्स है, 60,000 पे आपको कितना प्रोविजन बोला है बनाने के लिए, तो भाई देखो 60,000 पे यदि हम बात कर रहे हैं तो 5% बनाना है, तो भाई बना दो, 60,000 का 5% बना दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है। तो भाई 60,000 का 5% कितना होता है, फटाक से कैलकुलेट करके बताओ, 3,000 है ना। 60,000 का 5% मतलब 3,000, तो 3,000 हमारे कहाँ चले गए, प्रोविजन में चले गए, राइट। अब देखो, अब और क्या क्या दिया है हमें क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में ये हो गया, ये हो गया, लास्ट दिया है आपको, क्रेडिटर वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000, मतलब 1,000 के आपने क्रेडिटर नहीं लिखे, तो भैया लिखना पड़ेगा, है ना, लिखना पड़ेगा हमको। तो ये हमारे लिए भाई क्या है, लॉस है, एक्सपेंस है, तो यहाँ पे लिखो क्रेडिटर अकाउंट कितने के, 1,000 के, डन। अब देखो और कुछ बचा है क्या, लास्ट वाला भी हो गया, इतने ही हैं, टोटल हो गई सारी चीजें रिकॉर्ड। फटाफट से कैलकुलेट करेंगे तो भाई वो 20 और वो कितना हो गया आपका 35,000 उधर हो गया, ठीक है। लार्ज वैल्यू आपकी वहीं पे आ रही है, तो माइनस करेंगे फटाफट से। देखो यहाँ का टोटल आ रहा है आपका 35,000, इसका मतलब भाई इधर का भी इतना ही आना चाहिए, और आ कितना रहा है इधर, ये आपका आ रहा है 4, 5, 6, 7, 8, 8,000 आ रहा है, 8,000 ये आ रहा है, तो इसमें से माइनस कर दो, 35,000 में से 8,000 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 27,000 आ जाएगा क्या, राइट, 27,000 आ जाएगा आपका। अब ये कहाँ जाएगा 27 सॉरी, डेबिट साइड पे आया है आपका बैलेंसिंग फिगर, मतलब आपको मालूम है आपका क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है ना, क्योंकि वहां की साइड ज्यादा है, तो मतलब ये क्या हो गया आपका, इस साइड पे आपका हो गया रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कहाँ पे जाएगा, दो पार्टनर्स, क्या नाम है भाई पुराने पार्टनर्स के, ये तो नया वाला है अंकित, वो भी दो ही ए वाली है ना, अमित और अनिल। तो भाई अमित और अनिल के कहाँ हम लोग करेंगे, कैपिटल अकाउंट में, तो अमित कैपिटल अकाउंट एंड अनिल कैपिटल अकाउंट, दोनों को करना पड़ेगा भाई डिस्ट्रीब्यूट। तो भाई 27,000 को इनके जो ओल्ड रेशो है, ओल्ड रेशो कितना है उसमें हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2:1 उनका ओल्ड रेशो है, तो कर दो इस 2:1 में, 2:1 में कर दोगे किसको, 27,000 को, तो इसको यदि करेंगे तो भाई 18,000 हो जाएगा और 9,000 हो जाएगा, ये 18,000 और ये 9,000, डन। ये आ गया रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, कोई दिक्कत कोई समस्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया सभी से, राइट। अब हमको अगला क्या बनाना है, नेक्स्ट चीज हमें बनानी है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो फिर चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की ओर,
राइट। चलिए तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ बना सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके चलिए फटाफट से डाल लेंगे क्या क्या, पर्टिकुलर ये होता है हमारा डेबिट वाला साइड, और पार्टनर्स भाई सभी ए वाले हैं, अमित, अनिल एंड अंकित। चलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया अमित, अनिल एंड अंकित। ये आपका हो गया पर्टिकुलर, एंड ये हो गया आपका अमित, अनिल एंड अंकित। डन। चलिए तो सबसे पहले क्योंकि ये क्या है स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये एक कैपिटल अकाउंट है, तो सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस हम क्या करते हैं, ब्रॉट डाउन करते हैं। तो क्या करेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो भाई पुराने पार्टनर्स की कितनी कितनी कैपिटल है देख लो क्वेश्चन में। तो पुराने पार्टनर्स की कितनी कितनी कैपिटल है भाई, एक की है 1,80,000 और एक की है 1,50,000 क्वेश्चन में दी है। तो हम लिख देंगे दोनों की 1,80,000 और 1,50,000। डन। उसके बाद जो लास्ट वाला पार्टनर है ये भी तो कैपिटल लेके आ रहा है ना, आखिरी वाला पार्टनर भी कैपिटल लेके आ रहा है भाई। काय से लेके आ रहा है, बैंक से, मान लो बैंक से पैसा लेके आ रहा है, तो क्या एंट्री हो जाएगी, बाय बैंक अकाउंट। कितना लेके आ रहा है कैपिटल, कितनी कैपिटल ला रहा है, देखो कितनी कैपिटल अंकित ब्रिंग 1 लाख एज इज कैपिटल। 1 लाख रुपए ला रहे हैं, हम समझ रहे हैं बैंक से लेके आ रहे हैं, तो भाई बैंक से इसकी आ जाएगी 1 लाख रुपए कैपिटल। डन। राइट, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब इसके बाद और क्या होगा यहाँ पे, तो ये सारी चीजें हो गई। अब आपको मालूम है रिवैल्यूएशन में जो हमने बनाया है उसमें प्रॉफिट हुआ है ना, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो वो भी यहाँ पे जाएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना कितना भाई डिस्ट्रीब्यूट हुआ था दोनों में देखते हैं हम, तो 18 और 9,000। राइट, तो पुराने पार्टनर्स को मिला 18 एंड 9,000। उसके बाद अब देखो क्वेश्चन में हमको ये यहाँ पे दिया है कि भाई पार्टनर एक तो 1 लाख रुपए कैपिटल लाया, जो हमने रिकॉर्ड कर दी भाई बैंक के थ्रू, मगर जैसे वो कैपिटल आया वो हमने रिकॉर्ड कर दी। उसके बाद हमें बोला है 60,000 जो है वो गुडविल भी लेके आया है, तो गुडविल का ट्रीटमेंट होगा क्योंकि अब ये गेनिंग पार्टनर है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को ये गुडविल में से कंपनसेशन देगा, लेकिन किस रेशो में, सैक्रिफाइस रेशो में। तो अब हमको यहाँ करना पड़ेगा वर्किंग नोट, क्योंकि अब यहाँ पे क्या होगी डिस्ट्रीब्यूट उनको बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, है ना। यहाँ पे अब प्रीमियम मिलेगी तो वो सेक्रीफाइस रेशो में मिलेगी। तो स्टूडेंट्स उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे हमें वर्किंग नोट करना पड़ेगा। तो आइए क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा वर्किंग नोट भी कर लेते हैं, जरूरी है जीवन में वर्किंग नोट करना, क्योंकि भाई एग्जाम में नंबर तो यही दिलाते हैं एक्स्ट्रा नंबर रखने की। यदि आपको उम्मीद है, यदि आपको शौक है कि एग्जाम में हमें एक्स्ट्रा नंबर मिले, तो जितने सिस्टमैटिकली और जितने अच्छे से वर्किंग नोट बनाओगे ना, आपके आंसर का इंप्रेशन उतना ज्यादा पड़ेगा एग्जामिनर पे। जितने अच्छे से आप वर्किंग नोट्स बनाते हो, देखो क्वेश्चन तो हर स्टूडेंट कर ही लेता है, पर वर्किंग नोट जितने सिस्टमैटिकली शो करोगे वो ज्यादा आप लोगों को एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाएगा। राइट, तो जो भी एक्स्ट्रा मार्क्स चाहते हैं ना अपने 12th में, बोर्ड्स में, तो भाई वर्किंग नोट पे जरूर फोकस करिएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें क्या वर्किंग नोट करना है भाई, हमें फाइंड करना है सैक्रिफाइस रेशो, क्योंकि हमें मालूम है गुडविल का सारा ट्रीटमेंट सैक्रिफाइस रेशो और गेनिंग रेशो के द्वारा ही किया जाता है। तो आ जाइए कौन कौन पार्टनर है, एक है भाई पहले वाला कौन था, लेट मी सी द पहला वाला पार्टनर अमित और अनिल, ठीक है। तो ये है अमित और ये है अनिल, तीनों के नाम एक तो ए से दे दिया, तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो गई है। तो चलो अभी क्वेश्चन में जो जो दिया है पहले वो हम लिख तो ले भाई, क्या क्या दिया है। देखो ओल्ड रेशो कितना दिया है, चलो या फिर डायरेक्टली करते हैं। ओल्ड कितना दिया है दोनों का, लेट्स चेक कर लेते हैं फटाफट से। ओल्ड दिया देखो 2:1, 2:1 ओल्ड दिया है, मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, 2:1 दिया है तो मतलब 2/3 एंड 1/3 माइनस करेंगे। न्यू कितना दिया है, तो न्यू तो भाई तीनों का दिया होगा, न्यू तो तीनों का दिया है, तो कितना दिया है भाई न्यू रेशो कहाँ चला गया, अच्छा न्यू इसमें दिया नहीं है आपको, ठीक है, इसमें आपको न्यू रेशो नहीं दिया,
तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करेंगे कि जो इनका पुराना रेशो है ना इसी को सेक्रीफाइस मानेंगे, क्योंकि मैंने क्या बताया यदि क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया रहता ना तो जो ओल्ड रेशो है उसी को आप न्यू मान लो। देखो क्वेश्चन में कहीं भी इनका न्यू रेशो भी नहीं दिया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आपका पुराना रेशो है दैट इज ओनली योर सेक्रीफाइस रेशो, तो आपको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो सेक्रीफाइस रेशो है वो 2:1 ही है। डन। अब हमको गुडविल का ट्रीटमेंट देखना है, तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि जो गुडविल है वो कितनी है, गुडविल वो कितनी लेके आ रहा है। तो भाई देखो कहाँ गया क्वेश्चन, गुडविल है हमारी 60,000, जो हमारा न्यू पार्टनर है वो 60,000 गुडविल लेके आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, तो देखो भाई 60,000 की गुडविल है तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो देखो 60,000 का यदि हम दोनों हिस्सा यदि निकालें तो बहुत आसान है, फिर भी लेकिन हम वर्किंग नोट्स में दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। ये हो जाएगा 1/3, तो ये कितना हो गया 2 2 2 4, 40,000 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 20,000, 40,000 और 20,000, ये हो गई गुडविल जो क्या हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो बस लिख देते हैं कहाँ पे, प्रीमियम में कितना 40 और 20,000, तो प्रीमियम फॉर गुडविल पहले वाले को कितनी है 40,000, दूसरे वाले को 20,000, कोई दिक्कत कोई परेशानी, डन, ये हो गया सॉल्व। ओके चलिए, अब इसके बाद अगली चीज हमें क्या करनी है, अगली चीज देखो क्वेश्चन में आपको एक चीज और गिवन है। यदि हम क्वेश्चन देखें तो जनरल रिजर्व का हमको एक क्या दिया है, ट्रीटमेंट का बोला है। देखो जनरल रिजर्व विल, क्योंकि वो उसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं अपने बुक्स में, ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म एट एज ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, उसके ओरिजिनल वैल्यू पे ही वो क्या रखना चाहते हैं, उसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं, राइट। तो हम इसको कैसे कंटिन्यू रखेंगे, देखो जनरल रिजर्व क्वेश्चन में दिया कितना है, जनरल रिजर्व 12,000 दिया है, 12,000 दिया है, तो इसका क्या करो, 12,000 का आप क्या करोगे, दोनों जो आपके पार्टनर्स हैं पुराने वाले उनके रेशो में आप निकालोगे, ठीक है, उनके ओल्ड रेशो में आपको निकालना पड़ेगा। तो भाई इसको निकालो, उनके ओल्ड रेशो में कितना निकलेगा, ये जो 12,000 का जनरल रिजर्व दिया है इसमें सबसे पहले जो नया पार्टनर है इसका शेयर निकालो, है ना, जो क्योंकि ये क्या कर रहे हैं भाई इस जनरल रिजर्व को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, लेकिन है तो ये पुराना रिजर्व, पुराने पार्टनर को मिलना चाहिए। तो भाई अब क्योंकि इनको तो बांटना नहीं है, इसको कंटिन्यू रखना है, मतलब इनके खुद का जो पुराने पार्टनर्स हैं इनके खुद का इस वाले जनरल रिजर्व में जो शेयर है ये क्या नहीं चाहते, अभी उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तभी तो बोल रहे कि इसको कंटिन्यू रखना है इनको, ये उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। तो यदि ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते मतलब क्या करेंगे, इसको आपस में नहीं बांटेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन यदि कंटिन्यू रखते हैं तो फिर नया पार्टनर भी तो बोलेगा कि इसमें मेरा भी हिस्सा है, राइट। तो वो अभी क्या कर रहे हैं, उसका जो हिस्सा है उसको अभी ये बांट रहे हैं। देखो यहाँ यदि मैं आपको यहाँ पे समझाऊं वर्किंग नोट में, तो देखो ये पूरा यदि इनका क्या है जनरल रिजर्व है मान लो, ठीक है। अभी इसको देखो होना क्या था कि यदि नया पार्टनर आ रहा है तो पहले इसको बांट के खत्म करो, पर ये इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तो इसमें इन्होंने एक बात बोली कि क्योंकि यदि इसके 3 हिस्से होते हैं, सपोज करो इस तरीके से यदि इसके 3 हिस्से होते हैं तो नए पार्टनर का 1 हो जाएगा और 2 हिस्सा पुराने पार्टनर का हो जाएगा, राइट। लेकिन पुराने पार्टनर जो है वो अपना हिस्सा भी नहीं लेना चाहते और जो नया पार्टनर आएगा वो बोलेगा कि भाई मुझे अपना हिस्सा चाहिए। तो अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, मान लो ये पुराने पार्टनर का हिस्सा है, ओल्ड वाले का हिस्सा एक ये है और एक ये है, मान लो, ठीक है, 2 ओल्ड पार्टनर्स है, ये दोनों का हिस्सा है। अब आपने बोला कि ये जो नया पार्टनर है इसका ये वाला हिस्सा हो जाएगा, पर क्यों, क्योंकि हम नए पार्टनर को अपने पुराने रिजर्व में से कोई क्या नहीं देते, कोई हिस्सा नहीं देते, राइट। तो अब ये जो पुराने पार्टनर का इतना रिजर्व है ये क्या कर रहे हैं, इसको बांट रहे हैं पुराने पार्टनर, ये जो है ना ये पोर्शन इसको जो है पुराने पार्टनर्स दोनों आपस में आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट, आधा ही उनके जो सेक्रीफाइस रेशो है जो उनका पुराना रेशो है उसमें बांटेंगे, राइट। तो अब जाएगा क्या, होगा क्या कि ये जो है इनके अपने जो शेयर है ये तो कंटिन्यू जाएंगे और जो नए पार्टनर का शेयर हो रहा था उस नए पार्टनर के शेयर में से ये दोनों क्या ले रहे हैं, अपना अपना हिस्सा ले रहे हैं उनके ओल्ड रेशो में। समझ में आया, राइट। तो आपको यहाँ पे पूरा रिजर्व नहीं बांटना है, पूरा रिजर्व नहीं बांटना है, मात्र नए पार्टनर का जितना शेयर बन रहा है उस रिजर्व में उतना बांटेंगे, क्योंकि भले नए पार्टनर का शेयर है पर हम उसको देंगे थोड़ी ना, क्योंकि ये हमारा पुराना रिजर्व है, पुराने पार्टनर को बांटेंगे, नए पार्टनर को कुछ देना ही नहीं है अभी, क्योंकि ये सब पुरानी चीज है। इसलिए उसका जितना भी शेयर हो रहा है उसको आप निकालो और फिर उसके शेयर में से इन दोनों को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करो। समझ में आई कहानी, राइट। तो देखो आपने बोला कि मैम क्वेश्चन में जो रिजर्व है वो 12,000 का दिया है, राइट। तो यदि मैं बोलूँ यहाँ पे सेकेंड वर्किंग नोट तो 12,000 में से पहले न्यू पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है, न्यू पार्टनर का शेयर कितना दिया है क्वेश्चन में, कहाँ गया भाई न्यू ये 1/4, ठीक है। तो 1/4 निकालो,
1/4 यदि आप निकालते हो तो ये हो जाएगा 4 3 12, मतलब 3000। तो मतलब पूरे जनरल रिजर्व में जो नया पार्टनर है उसका 3000 का शेयर बन रहा है, 3000 का बन रहा है। तो इसके लिए अब वो एक तरीके से, या फिर आप कह सकते हो उनको कंपनसेट करेगा, या वो शेयर दोनों पार्टनर्स बांट लेंगे, जो भी आप समझो। तो कंपनसेट यदि कह रहे हो तो इसको क्या करेंगे हम, 3000 को दोनों पार्टनर्स में बांट देंगे उनके पुराने रेशो में, ठीक है ना। तो चलिए आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करिए 1/3, राइट। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, दोनों में यदि हम बांट रहे हैं तो कितना आ रहा है भाई, इसको मिलेगा कितना 2000 और इसको मिलेगा 1000। डन। इस तरीके से अब ये क्या है, सेक्रीफाइस पार्टनर है ना, ये दोनों सेक्रीफाइस पार्टनर है हमारे, ठीक है। पहला वाला पार्टनर और दूसरा दोनों सेक्रीफाइस है, तो इनकी जो वैल्यू है कहाँ जाती है, क्रेडिट साइड पे जाएगी। कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड पे जाएगी। और किसके नाम से जाएंगे भाई, ये लोग जो नया पार्टनर है उनके नाम से। तो देखो हमने कहाँ पे किया इसको, इधर पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे, बाय, क्योंकि मैंने बोला सेक्रीफाइस पार्टनर है दोनों, कौन, पहला और दूसरा, अमित और अनिल, दोनों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, तो क्रेडिट साइड पे जाते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अमाउंट कितने थे भाई, पहले का 2000, दूसरे का 1000, तो ये हमने अमाउंट लिख दिया। और बाय में क्या लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों तरीके, जो एक तरीके से कह सकते हो जो दोनों है 2000 और 1000 के जो अमाउंट है, ये एक तरीके का कंपनसेशन है जो नए पार्टनर ने इन दोनों को, पुराने पार्टनरों को दिया है नए वाले ने, तो एक तरीके का कंपनसेशन है। तो कौन देगा भाई, जो नया पार्टनर आ रहा है अपने कैपिटल अकाउंट से देगा, राइट। तो ये कौन है, अंकित, कैपिटल अकाउंट हो जाएगा आपका क्रेडिट साइड पे, और ये हो गया अमाउंट। क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या, तो ये सारी चीजें हो गई आपकी इस साइड पे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे कैपिटल का बैलेंस लिख लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें कितनी दी है यहाँ पे, ये वाला अमाउंट, ये जो है ये कहाँ चला जाएगा, अब अंकित के अकाउंट में चला जाएगा, राइट, ये वाला अमाउंट। तो भाई ये जो है अंकित, ये हो गया 2000 और 1000, और यहाँ पे नाम क्या चले जाएंगे आपके, 2, पहला वाला पार्टनर कौन है, पहला अमाउंट 2000 किसको दिया है उसने, अमित को दिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 अमित कैपिटल अकाउंट, और जो 1000 है वो किसको दिया है, अनिल को, तो क्या आ जाएगा 2 अनिल कैपिटल अकाउंट। डन, दोनों की हमने वैल्यू लिख दी है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब आपको क्या करना है, टोटल निकालना है। तो भाई जाहिर सी बात है सब कुछ उसी साइड का ज्यादा है, इधर बैलेंसिंग फिगर आएगा तो आपका कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, तो टोटल कर लो, तो ये आ जाएगा 2 बैलेंस कैरिड डाउन। करिए टोटल कितना होगा, तो भाई उधर का तो 1 लाख है, ठीक है, इधर का यदि हम टोटल देख रहे हैं तो कितना है, 1 लाख रुपीज, और जाहिर सी बात है कि यहाँ पे भी 1 लाख होना चाहिए, राइट। चलिए तो आप इसे फटाफट टोटल करेंगे। तो देखो 1 लाख में से अगर आपको क्या माइनस करना है, ये 3000, तो कितना हो जाएगा, माइनस करोगे तो भाई 97,000 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 97,000। उसके बाद दोनों साइड का टोटल करो, जो पुराने पार्टनर्स हैं उनका यदि हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 2,40,000, और ये आ जाएगा 1,80,000, मतलब यहाँ पे भी इतना ही आना चाहिए, 2,40,000 और 1,80,000। अब क्या करो, ये यहाँ पे तो कुछ है नहीं, मतलब यही इनका क्या है, बैलेंसिंग फिगर है, राइट। तो 2,40,000 और 1,80,000। डन, 1 मिनट, डन, कोई दिक्कत कोई समस्या। तो ये आ गया क्या, इनका बैलेंसिंग फिगर, राइट, यही आएगा क्योंकि यहाँ पे और कुछ है ही नहीं, तो ये इनका बैलेंसिंग फिगर आ गया। कोई दिक्कत कोई समस्या, क्वेश्चन में बस हमसे इतना ही बोला था। और जो कंफ्यूज करने वाली चीज थी वो आपके जनरल रिजर्व से रिलेटेड थी, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या बोला था कि जो जनरल रिजर्व है वो उसको पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तो हमने कहा भाई ठीक है, आप क्या करो, पूरा डिस्ट्रीब्यूट मत करो, अपना जो हिस्सा है, मतलब पुराने पार्टनर्स का जो हिस्सा है इसको कंटिन्यू रखेंगे, बैलेंस शीट में भी दिखाएंगे। और जब अब देखो क्वेश्चन में बैलेंस शीट पूछी नहीं है, लेकिन यदि हमसे बोलते हैं तो हम इस जनरल रिजर्व को बैलेंस शीट में कंटिन्यू रखते, क्योंकि ये खुद चाहते हैं कि इसको कंटिन्यू रखें। लेकिन अब क्योंकि नया पार्टनर है, उसका जो भी शेयर रहेगा उसके लिए वो कंपनसेट करेगा इन दोनों पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशो में। तो उस तरीके से हमने कैलकुलेशन कर लिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी, राइट। तो चलिए अब क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट से, ठीक है। तो पहले ये वर्किंग नोट का ले लो,
डन, ले लिया। अब इसके बाद जो हमने अकाउंट्स बनाए हैं, सबसे पहले हमने क्या बनाया था, रिवैल्यूएशन, इसका स्क्रीनशॉट लो। डन। उसके बाद हमने बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसका ले लीजिए। डन, ले लिया सभी ने, क्वेश्चन समझ में आया। तो ये आज हमने कौन सा क्वेश्चन किया था, रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड। आई होप समझ में आया होगा, राइट। इजी हो गया होगा आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट। इजी क्यों हो गया होगा, क्योंकि थर्ड में भी पढ़ा था और यही का यही सेम आपका फोर्थ में भी है, बस चीजें डिफरेंट है, क्योंकि वहां पे रेशो को चेंज करने की बात थी, यहाँ पे पार्टनर के एडमिशन की बात है, राइट। सो आई होप ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। काफी इजी क्वेश्चन था, एक बार चाहो तो मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। तो भाई इसमें कुछ भी नहीं था, जो जो असेट की वैल्यू बढ़ी क्रेडिट में रिकॉर्ड करी, जो जो आपके लाइबिलिटीज बढ़ी वो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दी, या फिर अनरिकॉर्डेड जो आपकी असेट थे वो सारे हमने यहाँ पे रिकॉर्ड करे रिवैल्यूएशन में। उसके बाद जो भी कैपिटल थी भाई उसको ब्रॉट डाउन करी, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट था वो प्रीमियम जो थी वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई। और क्योंकि जनरल रिजर्व का क्या बोला था कि वो जनरल रिजर्व को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो भाई जो नए पार्टनर के शेयर में था जितना जनरल रिजर्व उसने क्या किया, दोनों को पुराने पार्टनर्स को कंपनसेट दे दिया, कंपनसेशन दे दिया। तो भाई यहाँ का ये जो है अमाउंट ये कहाँ चला गया, अंकित के अकाउंट में चला गया इन दोनों के नाम से। डन, कोई दिक्कत कोई समस्या, राइट। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके तो चलिए आज की क्लास में ये क्वेश्चन इनफ है, इसको एक बार जाके रिवाइज जरूर करना, क्योंकि अब जो नेक्स्ट वाली क्लास रहेगी वहां पे अभी तक जो पढ़ा इतना तो रहेगा ही रहेगा, एक चीज और एक्स्ट्रा रहेगी, वो क्या, बैलेंस शीट, राइट। तो देखो जब हम लोग जब नेक्स्ट मिलेंगे ना अपनी नेक्स्ट वाली क्लास में, वहां पर हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो एक्सरसाइज के सवाल करेंगे, वो आपके रहेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पहले वो बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे जो अभी हमने यहाँ पे भी सीख लिया, और एक तीसरी नई चीज देखेंगे वो है बैलेंस शीट। ओके ये नई तो नहीं है, पिछले चैप्टर में भी बनाई है और 11th में भी बहुत बार बना के आ चुके हैं, तो बस यहाँ पे हम लोगों को वही सारे कॉन्सेप्ट फॉलो करने हैं। सो गाइज रेडी रहिएगा नेक्स्ट क्लास में आने के लिए, ये कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके आना, और कल एक नई चीज और देखेंगे, बैलेंस शीट भी बनाना सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो बस जब तक ध्यान रखना, और बस नेक्स्ट क्लास में भी आ जाना, सेम टाइम में सेम प्लेटफॉर्म पर हम लोग दोबारा मिलेंगे अपनी नई नेक्स्ट क्लास में, जिसका नाम है प्लेटफॉर्म का मैग्नेट ब्रेन्स, जो प्रोवाइड करता है आपको 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। जितने भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं सभी को क्लास केजी से लेकर क्लास 12 तक के कोर्स हम प्रोवाइड करते हैं, और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को क्लास 6th से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्स एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। सीबीएसई बोर्ड के कोर्स तो कवर करते हैं, इसी के साथ अदर स्टेट बोर्ड के कोर्स भी कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्स भी हम आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। और यदि आपको ई बुक्स या फिर ई नोट्स का बेनिफिट लेना है ना स्टूडेंट्स, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और एक बात और, यदि आपको कोर्स देखना है तो भाई तीन आप लोगों के लिए आप कह सकते हो तीन तरीके हैं जहां से आप कोर्स देख सकते हो। पहला तरीका तो भाई यूट्यूब चैनल है, जाइए जाके विजिट करिए और सारी प्लेलिस्ट, सारे सब्जेक्ट, सारी क्लास की हर चीज एकदम सीक्वेंस में मिल जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि या तो मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। तीसरा तरीका ये है कि या तो हमारी वेबसाइट पर जाके भी सारी चीजें आपको बढ़िया तरीके में मिल जाएंगी। और यदि आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो यहाँ से भी आप हमें फॉलो करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज की जो क्लास थी इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा स्टूडेंट्स। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।